इस कहानी की शिक्षा यह है कि पूर्णता एक भ्रम है। हमें अपनी खामियों, असफलताओं और कमजोरियों को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि यही हमारे जीवन को सुंदर और सार्थक बनाती हैं। जैसे दरारों वाला घंटा अपनी अनोखी आवाज के साथ बजता है और लोगों के दिलों को छूता है, वैसे ही हमारी खामियां भी हमें खास और अद्वितीय बनाती हैं। अपनी खामियों को अपनाएं। हर इंसान में कमियां होती हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हम किसी लायक नहीं हैं। अपनी खामियों के बावजूद हम मूल्यवान हैं। संघर्ष और अनुभव जीवन का हिस्सा है। जीवन में हर कठिनाई, हर असफलता हमें कुछ सिखाती है और हमें बेहतर बनाती है। जीवन में अर्थ खामियों से आता है। पूर्णता की तलाश करने की बजाय अपने जीवन को वैसे ही स्वीकार करें जैसे वह है। यही वास्तविक खुशी और संतोष का रास्ता है। यानी हमें अपने आप को और दूसरों को उनकी खामियों के साथ स्वीकार करना चाहिए। जीवन की खूबसूरती उसकी अपूर्णताओं में ही छिपी है। एक बार की बात है, एक छोटे से पहाड़ी गांव में एक साधु रहता था जो अपनी एक अनोखी शाम की प्रथा के लिए जाना जाता था। हर सूर्यास्त पर वह मठ के आंगन में लटके एक पुराने दरार वाले घंटे को बजाता था। उस घंटे की आवाज बिल्कुल मधुर नहीं थी। वह लड़खड़ाती, डगमगाती और अक्सर घाटी की शांति के साथ असंगत लगती थी। फिर भी आसपास के गांवों के लोग इसे सुनने के लिए इकट्ठा होते थे। एक शाम एक यात्री मठ में आया। वह भीड़ और घंटे की विचित्र आवाज से आकर्षित हुआ था। उसने देखा कि साधु कितनी देखभाल से उस दरार वाले घंटे को संभाल रहा है। वह खुद को रोक नहीं सका और पूछा, आप एक ऐसा घंटा क्यों बजाते हैं जो इतना टूटा हुआ लगता है? क्या एक सही घंटा बेहतर नहीं होगा? साधु मुस्कुराया। उसका चेहरा शांत और स्थिर था। उसने कहा, यह घंटा टूटा हुआ नहीं है, यह बस अपनी आवाज में बोलता है। यात्री को जिज्ञासा हुई, लेकिन वह अब भी संशय में था। उसने मठ में कई दिनों तक रुकने का फैसला किया और उस शाम की प्रथा को देखा। हर शाम दरार वाले घंटे की असमान आवाज घाटी में गूंजती थी और गांव वाले उसे शांति के साथ सुनते थे। लेकिन यात्री अभी भी समझ नहीं पा रहा था। एक सुबह उसने गांव के एक बुजुर्ग से पूछा, आप इस आवाज को क्यों सुनते हैं? यह न तो सुरीली है और न ही मधुर। इसमें आपको क्या मिलता है? बुजुर्ग हल्की हंसी के साथ बोले, हम आवाज के लिए नहीं आते, हम इसलिए आते हैं क्योंकि यह हमें जीवन की याद दिलाती है। हम में से कोई भी निर्दोष नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमारे पास कुछ देने को नहीं है। यह घंटा अपनी दरारों के बावजूद बजता है और वैसे ही हम भी। उस रात यात्री फिर से गांव वालों के साथ गया, लेकिन इस बार उसने उस आवाज का विश्लेषण करने की कोशिश करना बंद कर दिया। उसने बस उस असमान लय को खुद पर बहने दिया। उसकी खामियों ने घाटी की शांति में अपनी जगह बना ली और पहली बार वह समझ गया। उसने अपनी गलतियों, असफलताओं और उन खामियों के बारे में सोचा जिन्हें वह छुपाने की कोशिश करता था। जाने से पहले यात्री साधु के पास गया और कहा, मुझे लगता है अब मैं समझ गया हूं। इस घंटे को ठीक करने की जरूरत नहीं है। यह जैसा है वैसा ही बजता है और यह पर्याप्त है। साधु की आंखें हल्की मुस्कान के साथ चमकीं। जीवन में अधिकतर चीजें इस घंटे की तरह ही होती हैं। जिसे हम टूटा हुआ कहते हैं, वह अक्सर सिर्फ होता है और कभी-कभी सबसे गहरी ध्वनियां इन्हीं दरारों से आती हैं। अगले दिन जब यात्री पहाड़ से नीचे उतरा तो वह अभी भी घंटे की असमान ध्वनि सुन सकता था। अब यह उसे अपूर्णता की आवाज नहीं लगी, यह उसे जीवन की आवाज लगी। सुंदर, खामियों से भरा और संपूर्ण। जीवन में पूर्णता केवल एक भ्रम है। हमारी दरारें, हमारी खामियां और हमारी संघर्ष ही वह लय बनाते हैं जो एक अच्छी तरह से जिए गए जीवन की कहानी सुनाती है। इस घंटे की तरह हमें भी परिपूर्ण होने की जरूरत नहीं है। हमें बस अपनी आवाज में बजना है। धन्यवाद और हमेशा खुश रहिए।